के लिए आशीर्वाद। मंदिर समिति ने सावित्री ठाकुर का किया सम्मान। नरसिंहपुर की कृषि उपज मंडी में नापतोल में गड़बड़ी कर रही व्यापारी, किसानों ने खुलासा करते हुए विभाग को दी जानकारी। नापतोल विभाग ने लिया एक्शन। बहर में नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। सफलता के बाद अधिकारियों ने की प्रयास वार्ता। खंडवा के निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा। महिला की मौत के बाद तोड़फोड़ इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। और सिंगरौली में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चियों की हुई मौत। बगीचे में आम बिकने गई थी बच्चियां। सरही थाना क्षेत्र के महुआ गांव की है पूरी घटना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए मंत्रियों और वीआईपी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर उज्जैन पहुंची और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तो वहीं आकाश पुजारी ने पूजन संपन्न कराया। दर्शन के बाद मंदिर समिति द्वारा सावित्री ठाकुर का सम्मान किया गया और इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र बने, ऐसी कामना बाबा महाकाल से की है। महाकाल दर्शन हमेशा ही करते हैं और आज भी करा ताकि हम देश की सुख समृद्धि के लिए महाकाल से आशीर्वाद लेके ताकि लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज महाकाल ले लो या आप बनारस ले लो, हर जगह आज विकसित हुआ है। तो इससे पर्यटन बढ़ा है, लोगों में आवागमन बढ़ा है, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। आज मैं यहाँ पर हमारे निर्भया फंड से कुछ हम फंड करते हैं, जहाँ पर्यटक इस स्थल है वहाँ पर हम महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम करते हैं। तो आज मैं भी यहाँ पर, हमारे विभाग, हमारी मैडम भी आई है, मेरी पीएस भी है और हमारे सेक्रेटरी भी है, दीनदयाल जी निवासी जहाँ भी है। तो हम लोग आज यहाँ पर महिलाओं के साथ मिलके वो क्या कर रही है इस दरमियान में, आपके जो महाकाल दर्शन के लिए आती है उनको ड्राइविंग कर रही महिलाएं आज, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम। तो हमारे निर्भया फंड से कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके जो कर रहे हैं, तो उसकी गतिविधि देखने के लिए तो पहले हम महाकाल दर्शन करें, इसके बाद अब हम महिलाओं से मिलने जा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा अवसर हमको सभी हमारे स्टाफ में दर्शन करें। महाकाल की कृपा से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश का और विकास 2047 का विकसित भारत को और अच्छे से हम कार्य करें और 2 अमृतकाल के 100 वर्ष पूरे होंगे जब हमारा भारत विकसित होगा। नरसिंहपुर की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के कांटे के तौल से आज फिर गड़बड़ी पाई गई है। आपको बता दें कि किसानों के साथ धोखा हो रहा था, जिसका जागरूक किसानों ने खुलासा किया है। वहीं नापतौल विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है और जांच करवाई, जिससे कि व्यापारियों की लूटमारी उजागर हुई। तो वहीं फिलहाल नापतौल विभाग ने पंचनामा बनाते हुए कांटों पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बालाघाट जिले के थाना रूपझर चौकी सोनेवानी अंतर्गत पचा माबदार कटे झेरिया जंगल क्षेत्र में बीते 14 जून को पुलिस जवानों ने जीआरबी डिवीजन के 4 नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसको लेकर अधिकारियों ने प्रयास वार्ता कर जानकारी साझा की। पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह ने कहा है कि नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ, हॉक फोर्स, पुलिस और कोबरा ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया है। वर्ष 2012 के बाद 28 पार्टियों के 600 जवान एक साथ जंगल में उतरे। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा है कि बालाघाट में अब 30 नक्सली शेष बचे हैं। तो वहीं सीआरपीएफ कमांडेंट नीलू भट्टाचार्य ने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। और वहीं पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है। गृह मंत्री ने मार्च 2026 तक के लिए ये नक्सल निर्मूलन कार्यक्रम के लिए कहा हुआ है। इसी श्रेणी के साथ साथ आगे चलते हुए मध्य प्रदेश पुलिस, हॉक फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ और कोबरा यहाँ एक सफल संचालन हम लोगों ने एक अभियान का किया, जो कल आप लोगों ने सबने देखा था। हमारी यही कोशिश है कि इसके आगे भी आने वाले समय में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे।
जो प्लानिंग की स्टेज से लेकर के जब तक उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया तब तक एक बड़ा स्मूथ कोऑर्डिनेशन चला। और जैसा कि आप जानते हैं इस ऑपरेशन में जहां 4 नक्सली एलिमिनेट हुए, वहीं हमारी तरफ से कोई भी क्रॉस फायरिंग का केस, कोई भी और हमारा नुकसान नहीं हुआ है। आने वाले समय में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारी ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ साथ हम आगे ऑपरेशंस का सफल संचालन करते रहेंगे। देखिए, ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर जब हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं तो जो साइलेंस मेंटेन करने की बात है, जंगल वाले इलाके में उसका ग्रिड रेफरेंसेस सही कर रखने की बात है। और जैसा कि आप जानते हैं इन इलाकों में कोई भी मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है, उसके बावजूद अपने आपस की कोऑर्डिनेशन को सही रख पाना अपने आप में एक सफल ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की बात होती है। इन पिछले कुछ सालों में हॉक ने बहुत अपग्रेडेशन करी है। साथ साथ हमारी कोबरा की जो टीमें यहाँ लगी हुई हैं अलग अलग जगहों पे, उनकी एक अपग्रेडेशन के साथ साथ एक कोऑर्डिनेटेड माहौल बना है। जैसा कि आईजी सर ने अभी कहा कि और कैंप लगाए जा रहे हैं और जंगल के अंदर उसको किया जा रहा है ताकि हमारी फोर्सेस छोटे छोटे ग्रुप्स में भी काम करके एक आपस का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन तय कर पा रही है। अपना जो इंसिडेंट हुआ है उसकी जो परसों का इंसिडेंट है हमारा, वो हमें सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि जो कटेज एरिया और पचामा का जंगल है उसमें नक्सलियों की प्रेजेंस देखी गई है। तो इस सूचना पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें होप, सीआरपीएफ कोबरा और जिला पुलिस बल, इनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और परसों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, परसों जो हमारी सर्चिंग पार्टी थी उनके साथ नक्सलियों की भिड़ंत हुई जिसमें 4 नक्सली मारे गए, 1 पुरुष और 3 महिला। सभी एसीएम रैंक के थे जिनके ऊपर कुल 56 लाख का इनाम है। कुछ नक्सली, क्योंकि टेरेन बहुत टफ था, तो कुछ नक्सली भागने में सफल रहे, लेकिन हमें पूरा अंदेशा है कि कुछ उनमें जरूर घायल हुए होंगे। जो हमें वेपन मिले उसमें 1 SLR और उसके साथ 3 मैगजीन, टोटल 69 राउंड, 2 315 बोर राइफल, उसमें टोटल 32 राउंड, और 1 ग्रेनेड लॉन्चर जिसमें 1 लाइव शेल भी मिला, 1 NA राइफल जिसमें 11 कारतूस मिले। नरसिंहपुर के डोभी अंतर्गत का मामला सामने आया है जहां पर राशन वितरण करते समय दबंगई के चलते राशन वितरित करते मूलचंद के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट कर दी और राशन लेने वालों की लाइन तोड़कर पहले राशन लेने की मांग की। जब मूलचंद ने मना किया तो 3-4 बदमाश सक्रिय हो गए और मूलचंद के साथ मारपीट की, जिसका ज्ञापन समस्त विपणन कर्मचारियों द्वारा नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को देते हुए बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट और सर्वर के न मिलने से राशन वितरण में देरी होती है। इसी वजह से लेट काम चलता है। इसी के चलते बदमाशों ने लूट और मारपीट जैसे घटना को अंजाम दिया है। सेवा सहकारी समिति डोभी से विक्रेता मूलचंद पटेल, राशन वितरण हो रहा था। 4 लोग आए कि पहले राशन हमको दिए जाए। हमने उनसे बोला कि आप राशन विधिवत जो बट रहा है आप उसके रिश्ते ले लीजिए। हाँ, तो बोले नहीं, पहले हमको राशन दो, मैं आपको मानेंगे। हमको गाली मत करने लगे। हमने उनसे माना कि भाई गंदी गंदी गाली मत दो। एक राजाराम, पिता गणेश मेहरा, आशीष गोविंद कुशवाहा, परसोत्तम नारायण ठाकुर, नीलेश हल्की कहार, ये 4 लोग शराब के उनको मारपीट हमारा वीडियो वायरल हुआ है। तो इसकी शिकायत नजदीकी थाने में की थी आपने? तो कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं, कार्रवाई हुई सर, कार्रवाई हुई थी। आज हम लोग 14 तारीख में हमारे साथ भी जो मूलचंद भाई हैं उनके साथ डोभी में राशन वितरण करते समय जो 3 माह का राशन वितरण हो रहा है वह सिस्टम से राशन वितरण कर रहे थे। 3-4 असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां आकर जो कार्डधारी थे कि हमें पहले राशन दो,
लेकिन सुबह से महिला बच्चे लाइन में लगे थे। भैया ने बोला कि आप लाइन में लग जाओ, आपको दिया जाएगा। इससे उत्तेजित होकर उनने इनके साथ मारपीट की। जो वहाँ इनका पैसा ऐसा था वो उठाया और लेके गए। कुर्सी उर्सी वहाँ सब तोड़ दी। और आज भी उनके परिवार वालों के द्वारा धमकियां दी जा रही कि अब आप यहाँ काम करने आओ, हम देखते हैं। या और शासन में जो शासकीय कार्य में जो बाधा की धारा है वहाँ की विवेचना में पुलिस के द्वारा नहीं लगाई गई। इस मांग को लेकर हम एसपी महोदया के यहाँ ये ज्ञापन देने आए थे। दूसरी हम लोगों की समस्या है, जो हम लोग जिले में और प्रदेश में जो राशन 3 माह का वितरण हो रहा है उसमें 3 बार सिग्नल लग रहे हैं, जिससे सर्वर की समस्या के कारण, बिजली न होने के कारण मशीन नहीं चलती। द्वार प्रदाय जो कर रहे हैं गोदामों में, उनके द्वारा 3 माह का राशन नहीं दिया जा रहा। अब और वही पुलिस की लापरवाही से बुजुर्ग दंपति लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि बुजुर्ग दंपति के पोता लगातार अत्याचार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पूर्व सैनिक कश्यी प्रसाद और उनकी पत्नी ने अपने पोते सजल रजक द्वारा दी जा रही यातनाओं के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। कश्यी प्रसाद के अनुसार उनका पोता संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक यातनाएं दे रहा है। कई बार वे गोटेगांव थाना गए, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और उन्हें वापस घर भेज दिया। कश्यप प्रसाद का आरोप है कि पुलिस ने कभी गंभीरता से मामला नहीं लिया और उल्टा उन्हें झांसा देकर भेज दिया। हालांकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वासन देते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस घटना ने पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा कर दिया है। सर वो जो मेरा नाती है बहुत परेशान कर रहा। अच्छा। गाली गलौज दे रहा है जी। बोलता बुल्टी को नीचे उतारो, मैं डंडे से मारूंगा, सिर्फ बहुत। अच्छा अच्छा। विवाद किस बात को लेके है? सर विवाद है कि मेरे को आधा हिस्सा चाहिए मकान में। अच्छा। इसी में फिलहाल में सभी में। अच्छा अच्छा। तो वो क्यों मांग रहा है आप हिस्सा? क्योंकि आपका बेटा नहीं है क्या? वो नाती है, बेटा तो मेरा उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा अच्छा। 16 मार्च जी। तो इसके पूर्व भी कहीं आवेदन देने आए थे क्या आप? हाँ, हॉस्पिटल में आया था। तो क्या क्या आश्वासन मिला था आपको? अभी 1 हफ्ते का बोला था सर। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज फिर दोबारा आप आए हुए हैं? आज दोबारा। तो आज क्या बोला? संबंधित आए। अच्छा, तो आज दोबारा आए हैं तो क्या आश्वासन दिया साहब ने आपको? सर ने फोन कर दिया था, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया हुआ। अच्छा। आगे बढ़ेंगे, जहां नरसिंहपुर के ठेमी थाना अंतर्गत आपको बता दें कि ग्राम घाट पिंपरी में किसानों के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर ग्राम के 2 लोग शिव कुमार और राजकुमार अपनी दुकान से अनाज खरीदी का व्यापार कई वर्षों से संचालित कर रहे थे और इस वर्ष भी खरीदी की और खरीदी करने के बाद अचानक घर से गोल हो गए, जिससे कि ग्राम के लोग परेशान होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। किसानों ने कहा कि लगभग 2 करोड़ से ऊपर दोनों भाइयों से गबन किया है, जिससे कि हम लोगों को परेशानी हो रही है। ग्राम घाट पिंडई के 2 भाई शिव कुमार और राजकुमार जो कि फुटकर व्यापार करते थे जी। उनके द्वारा हम लोग किसानों का गल्ला लेकर 1 सप्ताह की मोहलत में लेते थे वो लोग, तो वो लोग गबन करके फरार थे। अच्छा। ये कब हुए हैं? इनको 1 माह हो गया। 1 माह हुआ। अच्छा, कहाँ पे ये खरीदी करते थे? गांव खरीदी करते। अच्छा, डोर टू डोर जाके करते थे। अच्छा अच्छा। तो लगभग कितने का गमन किया है? लगभग 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ के आसपास। अच्छा। सर क्या है कि पिछले 5 साल से ग्राम घाट पिंडई में चलाचल किराना स्टोर के नाम से एक दुकान है। शिव कुमार और राजकुमार दोनों भाई उसको चलाते हैं और छोटा मोटा गल्ला खरीदते हैं, 1-2 बोरा अनाज। तो धीरे धीरे 4-5 साल में उनने हम सब किसानों से विश्वास बना के हम लोग अपना पूरा अनाज उन्हीं को देते हैं। काफी समय से 4-5 साल से अच्छा पेमेंट भी दे रहे थे सब कुछ, लेकिन पिछले 2 महीने पहले हमने अपना पूरा साल का इनको अनाज दिया, तो 2 महीने से वो टारा मटोली कर रहे थे। आज पेमेंट कर देंगे, कल पेमेंट कर देंगे। कुछ किसानों ने डराया धमकाया तो उनको चेक दे दिए कि भैया आप चेक ले लो, आप 1 हफ्ते बाद चेक लगा लेना। 24 तारीख की शाम से ये दोनों भाई मोबाइल बंद करके गायब हैं। किसानों ने सब अनाज दिए थे, चलाचल किसान किराना स्टोर वाले को, तो वो हम लोग का पूरा अनाज का पैसा लेके गायब हो गए हैं। पैसा भुगतान भी नहीं कर पा रहा है और घर में वो मिल भी नहीं रहा, गायब हो गए हैं। कहाँ का मामला है ये घाट पिंडई का मामला है, थाना ठेमी के अंतर्गत आता है। अच्छा।
और लगभग मेरा 5 लाख का अनाज उसको दिए थे, तो वो उसका भुगतान नहीं कर रहा है और वो गायब है। कितने किसानों का? हम लोग लगभग 30-35 किसान हैं, लगभग 1.5-2 करोड़ का गबन है उसमें। अच्छा, तो ये कब से दे रहा था, मतलब ले रहा था? लगभग 10-15 साल से वो कर रहा था ये अनाज का काम, और मैंने बहुत साल से उससे जुड़ा हूँ जी। और अब हम लोग की स्थिति बहुत खराब है, ना बीज खरीदने को पैसे हैं, ना दवाई खरीदने को, ना बच्चों की फीस देने को पैसे। ज्ञापन दिया गया है, उसमें लगभग 34 किसानों का मेंशन करा गया है और इसमें बताया गया कि सबसे कुछ लाखों में है, लगभग 2 करोड़ की कुछ धोखाधड़ी है। तो अभी संज्ञान में आया है, हम इसको संज्ञान में लेते हुए थाने को देकर उचित जांच करवाते हैं और इसमें जो भी कार्रवाई, उचित वैधानिक कार्रवाई रहेगी वो हम करेंगे। इंदौर रोड स्थित पप्पोरी हॉस्पिटल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला की मृत्यु के बाद उसके परिजन आक्रोशित हो उठे। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए शीशे तोड़े और जमकर उपद्रव मचाया। अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिजनों ने इलाज में लापरवाही की बात कही। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम बजरंग सिंह बहादुर और सीएसपी अभिनव बानगे सहित 3 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए पुलिस ने मौके पर शांति बहाल करवाई। यहाँ 21 मई को एक मरीज थी ज्योतिपति मनोज ओसवाल निवासी रोशनाई, उसका इलाज किया गया था और उसके परिजनों का आरोप था कि यहाँ अस्पताल में उसका गलत इलाज कर दिए जाने के कारण फिर उसको बाद में वहाँ इंदौर में उनने इलाज कराया और उसकी कल डेथ हो गई थी। तो अस्पताल पर कि आपने गलत इलाज किया करके उसके परिजनों ने यहाँ आकर तोड़फोड़ किया, ऐसी हमको शिकायत मिली है और उसके पश्चात हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोई एक्शन किसी के ऊपर लिया जा रहा है? देखिए, इन पर जो अस्पताल प्रबंधन है इसने एक अभी शिकायत दी है और उसके अलावा जो मृतका है उसके परिजनों की ओर से भी शिकायत मिली है। पूरे घटनाक्रम में जो अस्पताल की लापरवाही के संबंध में जो जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट जैसी ही वहां से प्राप्त होती है, सिविल सर्जन साहब के यहाँ से सीएमएचओ साहब ने जो कमेटी गठित की है उनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें कार्रवाई मृतक पक्ष की ओर से की जाएगी। साथ ही जो मृतक पक्ष की ओर से आज यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है उसके संबंध में अस्पताल प्रबंधन से जो शिकायती आवेदन प्राप्त होता है इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई चिन्हित करके की जाएगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के आसमानी कहर बरपा है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 सगे बहनों की मौत हो गई है और इस घटना के बाद परिजनों से रो रो कर उनका बुरा हाल है। ये घटना सरेई थाना क्षेत्र के महुआ गांव की है। बताया जा रहा है कि शाम को 9 वर्षीय उषा साहू और 16 वर्षीय पूनम साहू बगीचों में आम बिनने गई हुई थी। सभी अचानक पेड़ गिर गई, आकाशीय बिजली गिरी। बिजली की तीव्रता इतनी थी कि का पेड़ 2 हिस्सों में बंट गया और एक हिस्सा जमीन पर जा गिरा। वहीं दोनों बहनें बिजली की चपेट में आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से रायसेन जिले के बरेली पहुंचे। उनके आगमन पर महाराष्ट्र शैली के बैंड और ताशों के साथ भव्य स्वागत किया गया। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस यात्रा में भाग लिया। यात्रा मार्ग के कार्यकर्ताओं ने 108 स्थानों पर उनका स्वागत किया। वहीं बरेली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 129 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 78.57 करोड़ रुपए के नए कार्यों का शिलान्यास और 50.44 करोड़ रुपए के लागत से बने पूर्ण हुए 32 कार्यों का लोकार्पण शामिल हुआ। ईओडब्ल्यू ने मंगलवार रात सुबह इंदौर नगर निगम से एक अफसर चेतन पाटिल के घर और दफ्तर पर छापा मारा है और ये कार्रवाई जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। चेतन पाटिल उद्यान विभाग में सहायक अधीक्षक के पद पर ईओडब्ल्यू को उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी और ऐसे में जांच में पता चला है कि उन्होंने अपनी आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति बनाई है। उसी समय एक दूसरी टीम नगर निगम की नई बिल्डिंग में पाटिल के दफ्तर पहुंची और वहां बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में दफ्तर को सील कर दिया गया है और जांच शुरू हुई है।
बुरहानपुर जिले के एक और फिर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है। इस बार वन विभाग के डिप्टी रेंजर को लोकायुक्त ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल नेपानगर वन परिक्षेत्र के ग्राम मंडेला में पुलिया निर्माण कार्य के दौरान उप राज्यपाल से 15,000 की रिश्वत की मांग डिप्टी रेंजर की ओर से की जा रही थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त इंदौर को की गई है। लोकायुक्त ने ट्रैप कर पहले किस 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी को विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण के तहत धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। ग्राम मांडवा इनने एक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में एक लिखित शिकायत दी थी कि ग्राम मांडवा में ये उप सरपंच के पद पर पदस्थ है। इनके ग्राम पंचायत में बाथो मोहल्ला जो हसनपुरा से लेकर मांडवा के बीच में एक नाला है, वहां पर पुलिया निर्माण एवं रोड का निर्माण उनको करना था, जिसकी अनुमति उन्होंने वन मंडल अधिकारी बुरहानपुर से प्राप्त कर ली थी। उक्त निर्माण कार्य के लिए वन चौकी प्रभारी जो डिप्टी रेंजर है मोहम्मद खान साहब, इनके द्वारा उनसे 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। उक्त शिकायत का हमारे द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज दिनांक को वन चौकी मांडवा में उन्हें रिश्वत देते हुए हमारे द्वारा पकड़ा गया। इन धाराओं के तहत सर कार्रवाई की गई। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। आपका शुभ नाम और दायित्व? निरीक्षक राहुल गजबीर, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर। और अपनी कार्यप्रणाली से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दिवाकर को आखिरकार हटा दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य शासन की ओर से एक आदेश जारी कर उसके स्थान पर सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पहले पटेल को सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जो कि डॉक्टर दिवाकर के तबादले से कर्मचारियों ने खुशी का माहौल है। उन्होंने अस्पताल परिसर में आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया है। वहीं डॉक्टर दिवाकर चार्ज देने नहीं पहुंचे तो डॉक्टर पटेल ने एक तरफा पदभार ग्रहण किया। शासन के आदेश के परिपालन में आज मैंने सिविल सर्जन चरक हॉस्पिटल का कार्यभार ग्रहण किया है। मेरा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि यहाँ की सेहत सुविधा को बेहतर बनाया जाए और जो भी अस्पताल में जो भी कमियां है उसको दुरुस्त किया जाए। और कोशिश ये रहेगी कि जन सुविधा और जनमानस को अच्छे से अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। सर, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत सत्कार हुआ है, मिठाइयाँ बांटी गई, आतिशबाजी हुई है, क्या कहेंगे? ये तो परंपरा है। मित्र लोग, प्रेमी लोग खुशी जाहिर हुई है, उन्होंने खुशी जाहिर की है। तो ये तो किसी भी प्रकार का चार्ज या कोई भी परिवर्तन होता है तो किसी अच्छी चीज के लिए होता है। सर, देखने में है कि जो यहाँ पे सिविल सर्जन को क्यों हटाया गया सर, क्या शिकायतें मिली? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। वो आप मुझे शासन के द्वारा बैठे रही है, आपने फोन भी लगाया पर कोई आया नहीं यहाँ पर। मैंने भी उन्हें फोन लगाया था, लेकिन वो बताया ओटीपी में व्यस्त है वो। तब तक मैंने कागजी कार्रवाई करके चार्ज प्राप्त कर लिया है, तो जिससे आएंगे चार्ज नहीं। तो आपको स्वयं को चार्ज देना पड़ा और स्वयं को पदभार ग्रहण करना पड़ा। अब शासन का आदेश से तो पालन तो करना पड़ेगा मुझे। नागदा नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग में नगर पालिका के रिकॉर्ड रूम में रखे सारे दस्तावेज जल गए हैं। आपको बता दें कि पास में ही केरोसिन की केन होने से रिकॉर्ड को जलाने की साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। पार्षद भूपेंद्र राणावत और अन्य पार्षदों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझवाया। तो वहीं पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसा क्या काला धन था जो दस्तावेज को जलाने की कोशिश की गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीएमओ ने जांच कमेटी गठित की। बदनावर में आगामी 6 जुलाई रविवार को देवशयनी एकादशी पर जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा की तैयारी को लेकर संस्था सृजन और भी श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंदिर का सर्च हिंदू समाजन की ओर से एक बृहद बैठक बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर परिसर में की गई है, जिसमें आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। रथ यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। यात्रा रथ पिछले वर्ष की तरह भगवान बद्रीनाथ मंदिर दुर्गा चौक से प्रारंभ होकर भेरू पुलिया सभा मंच मोदी चौराहा जवाहर मार्ग सोमेश्वर चौराहा पिपलेश्वर मंदिर बस स्टैंड से होते हुए बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पर पहुंचेगी और महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।